गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक टिक सागर भारद्वाज पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज संजीवनी बूटी का एपिसोड नंबर 23 होने जा रहा है और हम डिस्काउंट और एमटी पर टॉप 10 बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों के लिए, और ये बहुत ही बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो इस क्लास को लेना न भूले और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है, तो इस क्लास को अपना डेली रूटीन में ऐड कर लीजिएगा। आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 2 गुना है, 40% का लाभ हेतु छूट बताओ कितनी होगी। आपने पढ़ा होगा कि एनपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब क्या है, क्या बोलेगा कि जो एमपी है वो सीपी का दुगना है, तो इनका जो रेशियो है वो क्या है, 2/1 है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 40% कमाना चाहता है, अपॉन 100 माइनस क्या होगा, डी। अब क्या हुआ, ये हो गया 140 अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, तो 2 से कितना है, 70। तो अब क्या हुआ, 100 माइनस डी इक्वल टू 70, तो डी इक्वल टू कितना हुआ, 30%। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्या है, ओरली कुछ अगर आपको याद होता है, क्वेश्चन ओरली हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता था, आप इसको क्या कर लिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपने आप दो चार क्वेश्चन बनाना और फिर प्रैक्टिस भी करना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था, अगर आपको पता था तो आपको बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, इसे 16.66% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, एनपी कितना है, एनपी दे दिया गया है 4200 है। अब क्या दिया गया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 16.66%। अगर आपको पता होगा ये कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इतने का डिस्काउंट दिया गया, ये क्या होता है। अब देखो क्या होगा कि अंकित मूल्य कितने का है, इतने का डिस्काउंट पर बेचा गया, मतलब 4200 के कितने पर बेचा गया, 5/6 पर बेचा गया, तो 6 से 42 3500, मतलब एसपी कितना हुआ, एसपी कितना हुआ, 3500 हो गया। कैसे हुआ, देखो 1/6 पर बेचा गया, अगर 4200 का मतलब 1/6 का डिस्काउंट हुआ, मान लो यहीं से कर लेते हैं, 700 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 4200 का था, 700 का मतलब कितने में बेचा गया, 3500 रुपये पर बेचा गया। ठीक है, अब बोला गया कि उसे यदि इतने की हानि हुई, 9.09% की हानि हुई, 9.09 कितना होता है, 9.09% कितना होता है, 1/11 ये होता है, मतलब एक की हानि, ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ये हानि हो गई, मतलब 10 की वैल्यू। तो एसपी ये कितना है, 3500 किसकी वैल्यू है, 10 की वैल्यू कितनी है, 3500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 350। अब बोला गया कि क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 11, एक की वैल्यू ये है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा लास्ट में, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है। अब कितना, 11 0 33 और 5 38, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक रसीद पर 35% की छूट और 20% की 2 क्रमागत छूट के बीच का अंतर 3 रुपए है, तो रसीद की राशि कितना रुपए है। अब देखो ये चीज आपको समझने की है, इसमें क्या देगा कि तो एकल छूट देगा या 35%, और बोलेगा क्या है कि 20% की 2 क्रमागत छूटे। ठीक है, अब इनका अंतर दिया गया है, तो 20% की अगर 2 क्रमागत छूट होगी तो कितना होगा, नेट इफेक्ट यूज कर लेंगे हम। नेट इफेक्ट क्या होता है, 20 + 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 20/100, तो कितना हो गया, 36%। अब एकल इफेक्ट कितना है, एकल छूट है 35%, क्या दिया गया 35%, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1% की वैल्यू कितनी है, 3। अब हमको क्या निकालना है, रसीद की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी होती है, 100%, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 300। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेट इफेक्ट का सूत्र क्या होता है, का फॉर्मूला होता है x + y + -xy/100। अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक शर्ट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 960 और 1392, मतलब सीपी कितना है 960 और एसपी कितना है 1392, ये दिया गया है। यदि ग्राहक द्वारा मोल भाव करने से विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य का 10% कम कर दिया जाए, क्रय मूल्य का 10% मतलब 960 का कितना 10%, 10% 1/10 इक्वल टू कितना होगा 96। अगर 96 कम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 96 कम कर दे तो पहले 92 जाएगा, तो कितना होगा 1300, फिर कितना होगा उसमें से
कितने कम, 4 और कम कर रहे थे, 1296। तो अब कितना है जो न्यू एसपी है वो ये है, ठीक है, 1296। अब पूछा गया, क्या पूछा गया कि तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो 960 का था, कितने बेचा, 1296 बेचा, तो कितने की प्रॉफिट कितना हुआ, 336। कितने का प्रॉफिट हुआ किस पर, 960 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करो, जीरो से जीरो गई, ठीक है, तो इसे काटेंगे, 16 से काटे अगर, 16 दूनी 32, 16 कम 16, और ये कितना होगा, 16 चिकम 96। 210 का पौन 210 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 3618। अब कितना होगा, 3 0 6 5 30, 35%। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 35% का उसका क्या होगा, लाभ होगा, जब उसे क्या करता है 10% का क्रय मूल्य पर क्या देता है, डिस्काउंट देता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई 3 क्रमागत छूटे 19% की एकल छूट के बराबर है। क्या बोलोगे कि एकल छूट के बराबर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पूछे जा रहे हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। पहली छूट, दूसरी छूट 10% और 4% है, तीसरी छूट बताओ क्या होगा। अब देखो पहली परसेंट कितने, 10% की छूट है, तो 10% कितना होता है, 1/10, मतलब कितना हुआ, 10 से 9 हुआ पहली बार। अब दूसरी बार कितना होगा, 4% की, 4% कितना होता है, 1/25, तो कितना हुआ, 25 से 24 हुआ, ठीक है। तीसरी छूट हमको निकालनी है, x/y। तो एकल छूट कितनी हुई, 19% की, तो ये ओवरऑल कितना हुआ, 100 से 81, ये छूट हुई 19% की। तो अब इसको काट सकते हैं, 25 से कितनी बार काट सकते हैं, इसको 4 बार काट सकते हैं। अब इसको 9 से कितनी बार काट सकते हैं, 9 बार काट सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे नीचे आपस में काट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 24 से इधर 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगा, 96, 10 की 9 में मल्टीप्लाई 90। तो अब कितने का हुआ, देखो छूट कितने की हुई, 6 की, 6 की छूट इस पर 96 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना ये आएगा 16। और 100/16 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 6.25% होता है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है, फ्रैक्शन और परसेंटेज याद नहीं है, तो ये आपको याद करनी होगी कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार वस्तुओं को मूल्य उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत, तो क्या होगा, लाभ हानि बताओ क्या होगा, इनमें से क्या होगा। अब देखो अंकित मूल्य MP/CP, यहाँ भी उसी का यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना होता है, 100 + P। अब पूछा है लाभ या हानि बताओ, जो अगर हानि होगी तो यहाँ क्या आएगा, या तो प्लस में P आएगा, अगर हानि होती है, अगर प्रॉफिट है तो ये आएगा, और अगर हानि होती है तो कितना होगा, 100 - L आएगा, अपॉन 100 - D, ठीक है। एम कितना है, 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% कितना होता है, 2/5, मतलब 7/5 हो जाएगा, 7/5 इज इक्वल टू। अब हमको यह क्या है, यहाँ पर क्या मान लेंगे, कुछ भी अभी देखते हैं कितना क्या होगा, नीचे क्या आएगा, 100 - D, 100 - D कितना होगा, 40% क्या होता है, छूट देता है, अपॉन में 60। अब ऊपर क्या होगा, 100, या तो प्लस के P होगा या फिर माइनस का L होगा। अब कितना होगा, 12 से गया, 5 से गया, 12 बार 12 से, तो 84, 84 देखो अगर 100 + P होगा, अगर 100 + P होगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, कोई P तो होगा नहीं, तो ये क्या आएगा, लॉस होगा, यहाँ पर लॉस इज इक्वल टू कितना होगा, 16%, तो 16% का क्या होगा, हानि हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको मूल्य पर 30 रुपए की छूट देता है, वस्तु पर क्रय मूल्य कितने अधिक बेचे की कीमत क्या होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 20% का लाभ अर्जित करता है 180 रुपए में बेचने पर, 20% का लाभ कितना होगा, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/6, 1/5, तो कितना होगा, 5 से 6 हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू कितनी दी गई, 180, 1 की वैल्यू कितनी हुई, 30, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 150। अब ये कितना का, ये हमारा आ गया CP, ठीक है, CP इतना है हमारा 150। अब क्या बोलेगा, ही दुकानदार बाजार मूल्य पर 30 रुपए की छूट देता है, 30 रुपए की छूट देने पर ही कितना हुआ, 20% का लाभ हो, मतलब MP कितना था, MP था इसका कितना, 180 + के 30 इज इक्वल टू 210, ठीक है। अब क्या बोलेगा कि यदि वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित कीमत गई। अब पूछा गया कि MP कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, किससे, CP से। अब CP देखो, CP कितना हुआ, CP 150, MP कितना हुआ 210। अब क्या होगा, कितना अधिक अंकित होगा, 60 इस पर, 210 पर, ओ लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, हम लेंगे MP, या CP लेंगे 150, क्योंकि CP पर प्रॉफिट और लॉस होता है, या फिर कम ज्यादा किस पर हम सब वो सॉल्व करते हैं, CP पर, ठीक है। अब क्या होगा, 150 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0, 3 से काटेंगे 2 बार, और 3 से काटेंगे 5 बार, अगर 5 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 20 दूनी 40, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कितना 40% अधिक अंकित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब
आगे चलने से पहले आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन की क्लासेस चली हुई हैं। ये हमारी 4 क्लासेस चलती हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर। दूसरा क्या है, मैथ्स, दिल्ली पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन के मैथ्स के। संजीवनी बूटी की जो सीरीज जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और चौथा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टारगेट एमटीएस को लेकर चले हैं। अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि टारगेट जो है, टारगेट एसएससी जो एमटीएस का हमने लिया था, वो एमटीएस की डेट आ गई है और जल्दी एग्जाम होंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, जैसे फेज 1 का एग्जाम हुआ है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको मैं एग्जाम में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% लाभ पर बेची। यदि वह 60% कम मूल्य पर खरीदी होती और 90 रुपए कम में बेची होती तो 50% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्या बोला गया है कि 20% लाभ पर बेची, तो सीपी और एसपी। अगर क्या होता है, 100 रुपए में खरीदी होती तो 120 रुपए में बेची होती। यदि उसने 60% कम में खरीदी होती, 60% कम कितना होगा इसका, 40 में खरीदी होती, तो क्या होता है, 90 रुपए कम में बेची होती तो 50% का लाभ होता। 50% का लाभ किस पर होता, हमने क्या लिया है, हमने लिया है इसको, इस टाइम सीपी है ये, तो इस पर ही 50% का हमको लाभ होगा। 50% कितना होगा, 20, तो कितना होगा 60। अब न्यू एसपी कितना होगा 60। अब क्या बोल रहा है कि 90 रुपए कम में बेचा, तो मतलब इनका अंतर कितना है 60। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 90। अब हमको निकालना क्या है, सीपी निकालना है हमको। वैल्यू कितनी है 100 की। अगर 60 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 9/6 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 0 से मैंने 0 काट दी, तो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से काटेंगे 50 बार, तो कितना होगा 5 3 15, तो कितना होगा 150। जो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20% और 25% की दो क्रमिक छूट दी गई है, प्रभावी छूट बताओ क्या होगी। यहाँ पर नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। 20 + 25 - 25 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, तो कितना होगा 4, 4 से 5, तो कितना होगा 25 20 45, 45 में से 5 गए 40, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि यदि किसी बिल पर क्या दी गई है, 30% की छूट दी गई है और 20% की दो छूट दी गई है। 30% की छूट एकल हो गई, ठीक है। 20% की दो छूट क्या हो गया, अभी हमने निकाला 36% हो जाएगा, अभी निकाल कर आए पीछे ही, तो इनका अंतर दिया गया है। इनका अंतर कितना हो जाएगा 6%। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 42। क्या निकालना है, बिल की राशि मतलब 100% निकालना है, तो 6% की वैल्यू 42 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 7%, और ओवरऑल कितना हो गया 7000, ठीक है 700। क्या होगा 1% की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 700। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है आप सभी के लिए हो रही है कि आप अपनी वर्दी इस बार अपना जो मतलब सपना है उसको पूरा कर सके, और जुनून के साथ में हम क्लासेस को ऐसे ही रखेंगे। और मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।